तो आज के रॉ में यानी कि WWE रॉ 29 जून 2026 को द ट्राइबल चीफ ओटीसी रोमन रेक्स आ रहे। उसके बाद क्या होगा मैं आप लोगों को बताता हूं कि आज के रॉ में क्या क्या हो सकता है। तो आज ही की रॉ में रोमन रेक्स के समर स्लैम का ओपोनेंट तय होगा। कैसे, कौन है, कहां है, मैं आप लोगों को बताता हूं, टेंशन मत लीजिए। रॉ में जब रोमन रेक्स आएंगे तो सिर्फ दो ही ऐसे इंसान हैं जो कि रोमन रेक्स को चैलेंज कर सकते हैं। एक है सोलो सिक्वा जो कि रोमन रेक्स को चैलेंज इसलिए कर सकते हैं, रोमन रेक्स के ऊपर अटैक इसलिए कर सकते हैं क्योंकि रोमन रेक्स की वजह से वो अकेले रह चुके हैं। और दूसरे इंसान है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंग्स। सेथ रॉलिंग्स भी रोमन रेक्स को चैलेंज कर सकते हैं। सेथ रॉलिंग्स ने ब्रॉन बेकर को हरा के अपने हिसाब को पूरा कर लिया है, तो अब सेथ रॉलिंग्स भी रोमन रेक्स को चैलेंज कर सकते हैं। इनमें से कोई एक ही समर स्लैम में रोमन रेक्स के साथ मैच करेगा। तो ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ चुके हैं और ब्रॉक लेसनर और उबा फेमी का मैच समर स्लैम में फिक्स हो चुका है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत ज्यादा सरप्राइजेस है। क्या क्या मैं आप लोगों को बताता हूं। तो आज के रॉ की शुरुआत की उबा फेमी ने, और उबा फेमी ने सबको ये बताया कि वो किंग बन चुके हैं और किस्मत अभी भी उनके साथ ही है, क्योंकि किंग बनने के बाद उन्हें एक चॉइस करनी है। उन्हें WWE चैंपियन या वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन में से किसी एक को चुनना है और उन्होंने अपना फैसला कर लिया है। लेकिन इससे पहले उबा फेमी कोई भी नाम ले पाते, वहां पर आ गए द पीस इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर को देख के उबा फेमी भी शॉक हो गए क्योंकि कई हफ्तों से उबा ब्रॉक का नाम लेते आ रहे थे। ब्रॉक लेसनर अंदर आए, उन्होंने तालियां बजाई और उबा को कांग्रेचुलेट किया। उन्होंने कहा कि मैं WWE के शोज देखता नहीं हूं तो मुझे पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, इसलिए पॉल हेमन यहाँ पर है। पॉल हेमन मुझे सब कुछ बताता रहता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तुम किंग बन चुके हो उबा, किंग उबा हो चुके हो, मैं भी किंग ऑफ द रिंग जीत चुका हूं। लेकिन इसके अलावा भी पॉल हेमन ने मुझे बहुत कुछ बताया कि तुम बार बार मेरा नाम लेते जा रहे हो, मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हो, तुम ब्रॉक लेसनर को डरपोक कह रहे हो, तुम ब्रॉक लेसनर को कायर कह रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ठीक है, तुमने ऐसा कर दिया तो अब जो तुमने बोला है उसका अंजाम भुगतो। और उसके बाद ब्रॉक लेसनर ने उबा फेमी के ऊपर हमला कर दिया, उन्हें लो ब्लो दिया और उठा के F5 देके वहां से चले गए। लेकिन फिर उबा फेमी उठ के खड़े हो गए और उबा ने ये कहा कि तुम ऐसा ही करते हो, आते हो F5 देते हो और चले जाते हो, और तुम्हें कोई डरपोक भी नहीं कहे, मैं तुम्हें अब भी डरपोक कहता हूं। ये सुन के ब्रॉक को गुस्सा आ गया। उबा ने ब्रॉक को कहा कि ठीक है, तुम अगर चाहते हो कि मैं तुम्हें डरपोक ना कहूं तो ठीक है, मेरे साथ मैच करो, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं समर स्लैम में। ब्रॉक लेसनर भी उबा फेमी के इस चैलेंज के लिए मान गए और उसके बाद ब्रॉक लेसनर ने यह कहा कि समर स्लैम में मेरा और तुम्हारा मैच होगा, लेकिन वो मैच होगा हेल इन अ सेल। कंफर्म हो गया कि समर स्लैम 2026 में ब्रॉक लेसनर और उबा फेमी का मैच होगा हेल इन द सेल। लेकिन एक बात और है, उबा फेमी किंग ऑफ द रिंग है और किंग ऑफ द रिंग बनने के बाद WWE टाइटल का मौका तो मिलना ही चाहिए। लेकिन कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूं। ब्रॉक लेसनर आने वाले स्मैकडाउन में जरूर जाएंगे जहां पर सैमी ज़ैन उनका इंतजार कर रहे हैं। सैमी ज़ैन जो कि न्यू WWE चैंपियन बन चुके हैं और अब ब्रॉक लेसनर स्मैकडाउन में जाके या तो सैमी ज़ैन के ऊपर अटैक करेंगे या फिर सैमी ज़ैन को चैलेंज करेंगे। और आने वाले सैटरडे नाइट मेन इवेंट में सैमी ज़ैन वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच हमें देखने को मिल सकता है, जिसमें सैमी ज़ैन ब्रॉक लेसनर के हाथों हार जाएंगे, स्क्वॉश हो जाएंगे और ब्रॉक लेसनर सैमी ज़ैन को हरा देंगे और ब्रॉक बनेंगे न्यू WWE चैंपियन। तो इस तरह किंग ऑफ द रिंग का भी यूज उबा फेमी कर ही देंगे और समर स्लैम 2026 में ब्रॉक लेसनर वर्सेस उबा फेमी का मैच होगा WWE टाइटल के लिए। ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि उबा फेमी और ब्रॉक लेसनर का मैच WWE टाइटल के लिए हो जाए और ब्रॉक लेसनर को हरा के उबा फेमी WWE चैंपियन बन जाए। तो आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट करना भूलिएगा भी मत, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ब्रॉक लेसनर और उबा फेमी के इस मैच में क्या होने वाला है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। बने रहिए मेरे साथ रॉ के लाइव अपडेट में।